आता है लोगों को गुमराह करने के लिए कि कैसे उसके नाम से कभी गाय का गोश्त के नाम से बदनाम करके वोट लेने का काम करता है, कभी कहता है हिंदू बीजेपी जीत जाएंगे, उसका डर दिखा के वोट लेने का काम करता है। और भी कुछ पार्टी अदर पार्टी आ चुके हैं हम लोगों के बीच में, उन लोगों भी आकर के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। ऐसे गुमराह करने का काम कर रहा है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, उन लोग को भी बताने चाहते हैं, उन लोग भी इतने जिम्मेवार है, जो सत्ता में जितना जिम्मेवार है वो लोग भी इतना जिम्मेवार है, इसलिए कि वो विपक्ष में है। विपक्ष जब तक मजबूत नहीं रहेगा, उन लोग कब आता है जब 4.5 साल चला जाता है, उसके बाद 6 महीना के बाद लोगों के बीच में आता है कि हम वोट के लिए आए। उन लोगों को लोगों के बीच में आना चाहिए और उन लोगों को अपने जो विपक्ष का भूमिका है उसको निभाना चाहिए, उसको आवाज उठाना चाहिए। वो अगर ये आवाज उठाता तो शासन में जो एमएलए है, यहाँ का जो सांसद है, उसको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज रही और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, चैनल का नाम अपना गांव है, तो बातें भी हम लोग अपना गांव जैसे करते हैं, अपने गांव के मुद्दों को उठाते हैं। तो आज हमारे ख़ास मेहमान हैं मुख्तार आलम साहब और साथ में नाजिम आलम साहब, जो कि नाजिम आलम साहब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, और मुख्तार आलम साहब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के युवा अध्यक्ष हैं। तो चलिए बात करते हैं भाई से कि भाई आज कहाँ पे आए हैं और क्यों आए हैं। सबसे पहले कि आपका गांव का चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। आप हम लोग जैसे क्षेत्र का दौरा करने के लिए आए हैं, तो हम लोग अभी पहुँचे हैं मेजबतना पंचायत। मेजबतना पंचायत जो पहुँचे हैं, तो मेजबतना पंचायत का हालत ऐसा है कि नदी कटान को लेके यहाँ का आदमी बहुत ही परेशान है, यहाँ के ग्रामीण जो है इतना परेशान है। आपका कैमरामैन से हम कहना चाहते हैं कि ये जो रोपा का खेती था, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक खेती था, उस पार तक, ये पूरा खेत को कटा करके लेके चला गया है। तो सबसे पहली बात हमने कहने चाहते हैं कि जो शासन में बैठे हुए हैं, उन लोगों को तो सबसे पहले बात की उन लोग को ध्यान आता है केवल चुनाव के टाइम। उन लोग को अगर चुनाव से पहले यहाँ का जायजा लेता और यहाँ के बारे में सोचता, तो लोगों को ये समझ में आता है कि यहाँ का लोग का जो खेत और ज़मीन का आबादी जो है, ज़मीन का खेती करके यहाँ का लोग खाना रहन बसरा गुजारा करते हैं, कि यहाँ का लोगों को सरकारी सर्विस तो है नहीं, ज़्यादातर खेती से इन लोग का काम होता है। तो यहाँ का हालत के हिसाब से यहाँ का प्रतिनिधि लोग जो है, उन लोग कब आते हैं यहाँ कि लोगों के बीच में आता है कि जो मेरे यहाँ का जनता कट जाए, बह जाए, दह जाए, तब देखने के लिए आता है। उन लोग को पहले ये नज़र नहीं आता है। अगर उन लोगों को जो भी शासन में बैठे हुए हैं और जो भी अपने आप को बोलता है कि बहुत बड़े लीडर हैं, उसके हैसियत से जो आते हैं इलाका के अंदर, उनको इससे पहले आना था और लोगों का सुख दुख में आना था। वो कब आया है कि देखा कि यहाँ 20 एकड़ ज़मीन कट गया, घर बह गया, घर दह गया, जब वो आया लोगों का मैंने हाल समाचार पूछने के लिए, यानी जला में नमक छिड़कने के लिए आने आया है। भैया, ये जैसे बाढ़ जैसी समस्या है और कटाव जैसी समस्या है, ये प्राकृतिक आपदा है, तो इसमें आप किसी भी प्रत्याशी प्रतिनिधि को, जैसे वो चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, उनको आप कैसे बदनाम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो प्राकृतिक आपदा है। मेरा कहने का मतलब कि यहाँ का सांसद हो या यहाँ का एमएलए हो, ये लोकसभा और विधानसभा में जब आवाज़ उठाएंगे यहाँ के बारे में, तो यहाँ का कुछ ना कुछ व्यवस्था होना शुरू हो जाएगा सरकार की तरफ से। ये लोग का तो आवाज़ कोई लोकसभा में उठाता है नहीं, वो लोग केवल वोट के टाइम आता है लोगों को गुमराह करने के लिए कि कैसे उसके नाम से कभी गाय का गोश्त के नाम से बदनाम करके वोट लेने का काम करता है, कभी कहता है हिंदू बीजेपी जीत जाएंगे, उसका डर दिखा के वोट लेने का काम करता है। और भी कुछ पार्टी अदर पार्टी आ चुके हैं हम लोगों के बीच में, उन लोगों भी आकर के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। ऐसे गुमराह करने का काम कर रहा है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, उन लोग को भी बताने चाहते हैं, उन लोग भी इतने जिम्मेवार है, जो सत्ता में जितना जिम्मेवार है वो लोग भी इतना जिम्मेवार है, इसलिए कि वो विपक्ष में है। विपक्ष जब तक मजबूत नहीं रहेगा, उन लोग कब आता है जब 4.5 साल चला जाता है, उसके बाद 6 महीना के बाद लोगों के बीच में आता है कि हम वोट के लिए आए। उन लोगों को लोगों के बीच में आना चाहिए और उन लोग को अपने जो विपक्ष का भूमिका है उसको निभाना चाहिए, उसको आवाज उठाना चाहिए। वो अगर ये आवाज उठाता तो शासन में जो एमएलए है, यहाँ का जो सांसद है, उसको मजबूरन यहाँ का काम करना पड़ता 6 महीने पहले। आज वो कब काम करने के लिए आया है, जब लोग बह गया, दह गया, कई सौ एकड़ जमीन कट गया, उसके बाद इसी इलाका का जायजा लेने के लिए आया है। तो जायजा से कुछ होने वाला है? यहाँ का लोग भूखे हैं, नंगे हैं, गरीबी इतना है, लॉकडाउन से आदमी परेशान है। आदमी तो लॉकडाउन भूखे, बीमारी से तो कम मरेंगे, लॉकडाउन के कारण भूख से आदमी मर जाएंगे। यहाँ का हालत ऐसा है। और यहाँ का नेता कब आता है? जब आता है कि लोगों से केवल फोटो खिंचाने के लिए आता है। इन लोगों को यहाँ का लोगों के बारे में सोचना चाहिए, यहाँ का बच्चा के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग हमेशा देखते हैं कि लोकसभा या विधानसभा में कोई ऐसा आवाज़, जैसे मेरा एमएलए बार बार कहता है कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार हमने जीते, अभी उसका विधानसभा का कोई भी आवाज़ दिखा दे कि लौचा पुल को लेकर के हो या कोई कटान को लेकर के हो, यहाँ का कोई सीमांचल का कोई समस्या को लेकर हो, या बहादुरगंज विधानसभा सीट को लेकर कोई आवाज़ वो दिखाए कि हमने विधानसभा में अपने आवाज़ उठाए। तो एक बात हुई कि आप भी विपक्ष में हैं, क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी बड़ी पार्टी है,
और आप पूरा का पूरा उस पर थोप रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया अब तक ये इस गांव के लिए, महज़बतना के लिए आपने अब तक क्या किया? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने क्या दिया अभी तक? इस पार्टी ने यहाँ की जनता को क्या दिया है अभी तक इस बाढ़ जैसी समस्या में? ये देखिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिस जगह में है, जो सरजमीन में है अभी, इस जगह में आपको ऐसा ऐसा हम काम दिखाएंगे मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग की तरफ से चापाकल लगाया गया है, मुस्लिम लीग की तरफ से वजू खाना बनाया गया है, मुस्लिम लीग की तरफ से मस्जिद बनाया गया है, यही मजबतना पंचायत में। और यही मजबतना पंचायत में मुस्लिम लीग की तरफ से गरीबों के लिए सर्दी के टाइम कंबल और अदर दिन के लिए कपड़ा और कंबल, खाने का अनाज हम लोगों को देने का काम किया है। आप लोगों से फेस टू फेस पूछ सकते हैं कि हम मुस्लिम लीग वाले ने क्या किया है और मुख्तार आलम इस इलाका के लिए क्या क्या, आप लोगों से भी पूछ सकते हैं इस चीज़ को लेकर। आगे में विधानसभा इलेक्शन है 2020 का, जिसमें सुनने में आ रहा है कि आप लोग अपनी पार्टी से भी प्रत्याशी उतारेंगे। कैसी तैयारी है और क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन भी करेंगे आप लोग? सबसे पहली बात कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी है कि कभी कोई भेदभाव जातिवादी बात नहीं करते हैं, हमेशा अपने जातिवादी के बारे में बात नहीं करता, सब जाति को लेकर चलने का काम करता है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ये काम करता है कि जमीन स्तर में काम करने का कोशिश किया है। अगर जमीन स्तर में अगर 10 रुपये का भी काम किया है तो जमीन स्तर में काम करने का काम किया है। ये केवल आवाज़ देने का काम नहीं किया कि हम मैदान में आ चुके हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का वो काम है, काम बोलता है। इस बार बहादुरगंज विधानसभा ने पूरे सीमांचल के अंदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का झंडा लहरेगा। और आपका चैनल के माध्यम से बताने चाहते हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पूरे सीमांचल के अंदर काम कर रहा है। आज से नहीं, 40 साल से काम कर रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कभी लोगों के पास वोट के लिए नहीं गया है, अब तक लोगों का खिदमत किया है। अब दिन आ रहा है कि लोगों का सोच है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को भी मैदान में आना चाहिए। तो हम लोग अपने तैयारी कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पूरा सीमांचल के अंदर अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। उसके बाद ज़्यादा हम लोग का इलाका, हम जो किशनगंज जिला से हैं तो किशनगंज जिला के बारे में बात करने का दरकार आता है कि आप मोहम्मद नगर पंचायत देख लिए, पूरा बेल का ऐसा पोजीशन रहा। हमने गए थे, आवाज़ उठाए, उसके बाद डीएम साहब वहाँ पहुँचा। उसके बाद लौचा का यूनुस टोला का हाल देखे, हमने वहाँ मीडिया को लेके पहुँचे तो वहाँ पे भी डीएम जाके पहुँचा। आज हम इस जगह में आए हैं कि लोगों से ये कहने चाहते हैं, प्रशासन के लोग से कहने चाहते हैं कि आप लोग सरकारी जो मुआवजा जो आता है वो लोगों तक पहुँचाइए, केवल अपने जेब में रखने का काम मत कीजिए। जो प्रतिनिधि लोग अपने जेब में रखने का काम करता है वो काम आप लोग मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे मुख्तार आलम साहब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका, जो अपना कीमती वक्त हमें दिए। बाकी दोस्तों हालात बहुत गंभीर है, महज़बतना के लोग डर डर के सो रहे हैं।